नमस्ते। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सीधे प्रसारण में हमारे मेहमान हैं भोपाल से सुप्रसिद्ध लेखक कवि श्री प्रेम नारायण जी राव, जो आप लोगों के बीच अपनी विशिष्ट कविताएं रचनाएं लेकर के आ रहे हैं। आपने शासकीय सेवा कई वर्षों तक की है और अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। आप भजन, गजल, लोकगीत, विदाई गीत, देशभक्ति गीत, अभिनंदन पत्र भी लिखे हैं। आपने कई कविताएं लिखी हैं। सवैया छंद, कुंडली दोहे, साखी, शेर आदि विधाओं में आप रचनाएं लिखते हैं और कई प्रसिद्धियों से आप नवाजे गए हैं। कई प्रकार की पुरस्कार से नवाजे गए हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें बहुमुखी प्रतिभा के गुणी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप अपने शरीर के अलग अलग कई अंगों से हारमोनियम भी बजा लेते हैं। यह कला आपके पास है, सरस्वती की का आशीर्वाद आपके साथ है और कई विधाओं में रचनाएं लिखते हैं, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ भोपाल से सुप्रसिद्ध वरिष्ठ रचनाकार श्री प्रेम नारायण जी राव को कि वे आए और अपना रचना पाठ आरंभ करें। नमस्कार। प्रेम नारायण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। प्रेम नारायण जी, मैं आपसे एक छोटी सी एक सवाल करना चाहूंगा जी कि सर। आपने कई विधाओं में रचनाएं लिखी है जी। ये आपको रचनाएं लिखने का विचार कब से और कैसे आया? कृपया थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मुझे लोक संगीत गायन का शौक लगा और मैंने आकाशवाणी भोपाल से लोकगीत के प्रोग्राम दिए, तो वहाँ पर अधिकतर स्वयं लिखित रचनाओं को गाया जाता था। तो मैंने लोकगीत की रचनाएं शुरू की और स्वयं के गीत ही में गाता था। इसके बाद में फिर जो है मेरे गुरुदेव हैं गोलोकवासी स्वर्गीय श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी, वो रामचरितमानस के वक्ता हैं और उनसे मैंने गुरु दीक्षा प्राप्त की और उनके प्रवचन सुनने के बाद में तो वो अधिकतर जो है कवित्व तो सवैया मानस पाठ में अपने में जब वो सुनाते थे तो उस समय उनका उपयोग करते थे। तो वहां से मुझे जागृति हुई कि क्यों ना मैं भी इस तरह की कुछ धार्मिक या ज्ञानवर्धक रचनाएं लिखूं और मैं कवि सवैया में शुरू किया और इसी के साथ साथ मैंने फिर पूरा रामचरितमानस सातों कांड में 1940 से कवित्व और सवैये में पूरी रचना की। वाह, साधुवाद, साधुवाद। मैं चाहूंगा कि हम हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को ज्यादा इंतजार न कराएं और वे आपकी रचना सुनने के लिए आतुर हैं, तो कृपया आप उन्हें रचनामृत पाठ कराएं और साहित्य की गंगा में स्नान कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच इंदौर के संस्थापक श्री पवन मकवाना जी, संपादक डॉक्टर श्रीमती दीपमाला गुप्ता जी मैडम और लाइन से जुड़े हुए सभी रचनाकार हिंदुस्तान के, भारत के, विदेश के और कलाकार भाइयों, आप सबको प्रेम नारायण राव का बहुत बहुत नमस्कार और मकवाना जी को, मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि अपनी रचनाएं मैं आप तक, देश तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले मैं एक अपनी रचनाएं सुनाने से पहले माँ सरस्वती की वंदना छंद में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वंदना माँ सरस्वती की, शारदा की वंदना, वंदना वीणा वादनी की, स्वरदायनी की वंदना, शब्दों की भंडार सरस्वती
कभी करें आराधना, कृपा करियो प्रेम परमा, शत शत नमन करु वंदना, शारदा की वंदना। इसके बाद आपको हम जिस विधा में चल रहे हैं हिंदी भाषा के, और ये मंच हिंदी रक्षक मंच है, तो इस पे एक छोटी सी कविता मैंने हिंदी की प्रशंसा में रचना की है। हम सब हैं भारत के वासी, मातृभाषा है हिंदी हमारी, और जन जन की वाणी में झलके, शब्द शब्द में हिंदी प्यारी। पढ़े लिखे हम सब हिंदी में, रचना गायन करें हिंदी में, और घर कार्यालय काम काज में काम करें बोले हिंदी में। हिंदी भाषा के रक्षक बने, हिंदी भाषा के रक्षक बने, प्रेम आई प्रतिज्ञा की बारी, मातृभाषा है हिंदी हमारी, मातृभाषा है हिंदी हमारी। अब इसके बाद जिस तरह की मैं रचनाएं करता हूँ, आज आपको जो मैं रचनाएं सुनाने जा रहा हूँ, वो उनमें सबसे पहले में कुछ ऐसे विशेष शब्द मैंने चुने हैं जो एक ही शब्द का प्रयोग है और शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो आज की पहली रचना जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सवैया, उसका शब्द है गुजरी। गुजरी का आप शब्द का प्रयोग देखेंगे और उसका अनेक बार जो है अर्थ देखिए कि छिप छिप नंद भवन काना को, खिलावत माखन ब्रज गुजरी, आहट सुन बोली यशोदा, कऊ आंगन से गुजरी गुजरी, देख सखी गुजरी मटकी बिन, कहो गुजरी कैसी गुजरी, सखी बोली के तीर लगा ही मैं, गुजरी प्रेम बाण लगत गुजरी, जाय बसे परदेश में वो, हर रैन बिना पिए के गुजरी, न उनका मिला ना इनका मिला, रस प्रेम पिए ही बिना गुजरी, ढूंढत देखे नैनु मेरे नैना, बिन नैन मिलेगी उम्र गुजरी, जिंदगानी यार हमारी तो, यूं ही प्रेम के प्रेम बिना गुजरी। ये गुजरी शब्द का आपको प्रयोग दिया। अगला जो शब्द है रचना का, वो है कसके। कसके यानी हम किसी चीज को ताकत से कसते हैं, बांधते हैं। उसके अर्थ आप देखेंगे। यहाँ 4 लाइनों में एक जो सवैया आपके सामने सुना रहा हूँ, उसमें कसके का 4-6 बार प्रयोग किया गया प्रत्येक लाइन में। उसका अर्थ आप देखेंगे कि जिन नैन न देखो कसके, हम किसी चीज को बहुत बड़ी निगाह से टकटकी से देखते हैं, उन नैनन में ऐसी कसके वो हमें बहुत छलती है। जो बांधा तो पाग जरा कसके, पाग यानी पगड़ी, पगड़ी जब हम बहुत कसके बांधते हैं, जो बांधा तो पाग जरा कसके, पछतावत है खुद ही कसके, तो हमें दर्द देती तो हम खुद ही उसको दर्द कसकती हमको। जो नंगे पांव चले कसके, यदि ज्यादा नंगे पैर चल दें तो पछतावत काहे चले कसके, जग की सब पीर सदा कसके, प्रेम जाएगो एक दिन तू कसके। अंतिम में जिस तरह मरती पे जाते हैं तो कसके ही पे जाते हैं। चौथी कविता है, शब्द है रैन। रैन माने, रैन के कई अर्थ है। रैन माने रात भी है, रैन माने आटा भी है, रैन माने ऋण भी है, और रैन माने किसी चीज को रखते हैं। उसका प्रयोग देखेंगे आप एक सवैया के माध्यम से कि साधु फकीर तो मांगत घर घर, एक एक मुट्ठी सब दिन रैन, आवत यार बुरे दिन मानव, और लाबत है वह हर दिन रैन, व्यभिचारी तो सारी उम्र भर, नहीं यारन संग बितावत रैन, समय परे प्रेम काम उदयत है, घर जमीर जेवर धर रैन, साधु फकीर तो मांगत घर घर, एक मुट्ठी सब दिन भर रैन। अगला सवैया जो आपके सामने प्रस्तुत है, उसका शब्द है काम। काम माने वासना, काम माने जीवन के हमारे सांसारिक घरेलू काम भी हैं। और काम के अर्थ आप देखेंगे। आपको सवैया प्रस्तुत कर रहा हूं। जीवन मरण भूषण, जीवन मरण पोषण के हेतु करते हैं घर बाहर काम, और 6 विकार मानव जीवन में
सबसे प्रभावी है वासना काम। जाने कौन घड़ी लग जाए दुनिया में कब किसका काम, और सभी बनाते हैं दुनिया में प्रेम अपने ढंग से अपना काम। अगली रचना धार्मिक है, रामचरितमानस के सबरी प्रसंग पर है। सबरी जी के लिए भगवान राम सबरी जी की कुटिया में जाते हैं और सबरी उनके लिए क्या तैयारी करती है, तो सबरी शब्द का प्रयोग आप देखेंगे कि राग बुखारत बाट निहारत, राग बुखारत बाट निहारत, सबरी की गुमर बीती सबरी, सुमन बिछावत दोने सजावत, सुमन बिछावत दोने सजावत, बरसों से माता सबरी, प्रभु प्रेम में भूली सुधी तन की, सबरी नाय सजी सबरी, ओ प्रेम दर्शन भगति पाई रघुनंदन, प्रेम दर्शन भगति पाई रघुनंदन, किस्मत ऐसी सबरी सबरी, किस्मत ऐसी सबरी सबरी। आपको अभी एक शब्द पर रचनाएं सुनाई। इसके बाद आपको अगली कड़ी में कुछ शब्दों की तुकबंदियां हैं जिनका प्रयोग किया गया है। एक चंचल चोरनी नार एक दिन, एक चंचल चोरनी नार एक दिन, चोरी करत में गई पकड़ी, छूटी न जोर लगावन से ऐसी जंजीर गई जकड़ी, फिर भी प्रेम सिपाही से सारी रेन रही अकड़ी, हर अपनी बात मनबावन को गुस्साई नार बहुत झगड़ी, पूछत पूछत हार गए पर चोरनी नेक नहीं बकरी, या दर पे तो हमारे हजारों ने, या दर पे तो हजारों ने डरसो नाक बहुत रगड़ी, फिर प्रेम का जाल बुना ऐसा जैसे कि जाल बुने मकड़ी, करियो मत काम कोई ऐसो जासो उतरे कुल की पगड़ी, प्रेम नगर में जइयो संभल के, प्रेम गलियां या की अति सकरी, मत प्रेम उलझियो तुम उनसो जिनकी हो पकड़ अति तगड़ी। एक कवित्व आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसका कवित्व का शीर्षक है छोटी सी भूल। कवित्व में महाभारत और श्रीमद् भागवत के प्रसंग हैं। इसमें छोटी सी भूल हम संसार में हमसे हो जाती है, उसके कितने बड़े बड़े प्रभाव उससे हैं। उस छोटी सी भूल के बारे में देखिए कि मत करना यार कभी छोटी सी भूल, मत करना यार कभी छोटी सी भूल, और अंत में पछताएगा कर छोटी सी भूल। परीक्षित ने कीनी एक छोटी सी भूल, परीक्षित ने कीनी एक छोटी सी भूल, और समग्र सी गले में मृत सर्प डार के, समग्र सी गले में मृत सर्प डार के, अंत में पछताए कर छोटी सी भूल, और मत करना यार कभी छोटी सी भूल, अंत में पछताएगा कर छोटी सी भूल। दूसरा उदाहरण है पांडु मृग मारे, महाभारत प्रसंग है। पांडु मृग मारे वन रवण की अवस्था में, पायो मृग शाप पांडु भोग के वियोग को, पांडु मृग मारे वन रवण की अवस्था में, पायो मृग शाप पांडु भोग के वियोग को, जीवन को अंत भयो कर पत्नी सो मिलन भूल, काऊ ना करियो जग छोटी सी भूल, और अंत में पछताएंगे कर छोटी सी भूल। तीसरी भूल देखेंगे कि महल बीच दुर्योधन, महाभारत प्रसंग है। महल बीच दुर्योधन भाई गिरवे की भूल, तो द्रौपदी ने की नहीं बस हंसवे की भूल, तो सभा बीच नगन भई, सभा बीच नगन भई कर हंसवे की भूल, और काहू को न बख्शत प्रेम छोटी सी भूल, अंत में पछताएगा कर छोटी सी भूल, अंत में पछताएगा कर छोटी सी भूल। अगली रचना सवैया है एक शब्द के ऊपर। शब्द है वर। वर माने मंगेतर, पति। वर के शब्द का प्रयोग देखिए। होली प्रसंग है कि सखी ऐसी होली मची ब्रज में,
सखी ऐसी होली मची ब्रज में लगे में घन सोयो रंग बरसे। सखी होली सखी ऐसी होली मची ब्रज में लगे में घन सोयो रंग बरसे। सखी होली के रंग लेने आनंद, सखी होली के रंग लेने आनंद, छिप छिप मैं भी मिली बरसे, छिप छिप मैं भी मिली बरसे। एक ब्रज सखी जो है वो अपने प्रियतम से बरसे छिप छिप कर होली मिलने जाती है। रंग चूनर भींगी देख मेरी, रंग चूनर भींगी देख मेरी, व्यंगवाणी मैया के मुंह पे बरसे। जब घर लौटती है तो माता पूछती है कि ये चुनरी तुम्हारी कैसे भीगी, तो जवाब देती है कि रंग चूनर भींगी देख मेरी, व्यंगवाण मैया के मुंह पे बरसे। और रंग बरसे चाहे व्यंग बरसे, रंग बरसे चाहे व्यंग बरसे, मैं तो प्रेम के रंग रंगी बरसे, मैं तो प्रेम के रंग रंगी बरसे। अगली रचना है फिर सवैया। शब्द है कोना। कामों की मात्रा को, नामया की मात्रा ना, होना। एक पत्नी कुछ दिनों के बाद अपने पति से नाराज होकर रूठती है तो वो क्या कहती है, हमारे घर में जो मकान घर होता है उसमें एक कोना होता है, उसे हम हिंदी भाषा में कोना कहते हैं, यानी एक तरफ। तो उसके कोने के शब्द का प्रयोग आप देखेंगे कि रूठी नार पिया सो अपने, जाए बैठी घर में एक कोना, रूठी नार पिया सो अपने, जाए बैठी घर में एक कोना, कौन सी बात सो रूठ गई गोरी हम सो बात बताई कोना। पति पूछते हैं कि आप किस बात पर उठी हो, हमें क्यों ना बताया। सारी उम्र बिताई तुम संग, पत्नी कहती है कि सारी उम्र बिताई तुम संग, पर खेती को एक दयो नहीं कोना, और भूल भाई हमसे ही ब्याह में। तो वो कहती है कि भूल भाई हमसे ही ब्याह में, प्रेम घुंघटा गुठाई में मांगो कोना, घुंघटा गुठाई में मांगो कोना, रूठी नार पिया सो अपने, जाए बैठी घर में एक कोना, जाए बैठी घर में एक कोना। अगली रचना कवित्व है। कवित्व में शब्द है सोना। सोना माने पदार्थ है, धातु है। तो सोने का प्रयोग देखिए आप कवित्व के माध्यम से कि धरती की खान में सुनार की दुकान में, धरती की खान में सुनार की दुकान में, राजा के खजाने में, बगिया बनिया की तिजोरी में, हम हरदम ही रहता है सदा भरा सोना। धरती की खान में सुनार की दुकान में, राजा के खजाने में, बनिया की तिजोरी में, हरदम ही रहता है सदा भरा सोना। और करते रखवारी जो दिन रात सोने की, चौकीदार करते रखवारी जो दिन रात सोने की, उनकी आंख हाथों को ना मिलता है सोना। ना हाथ में सोना मिलता है, ना नींदों को सोना मिलता है। मिलता ना वियोग में, मिलता ना वियोग में, मिलता ना योग में, मिलता नहीं भोग में, मिलता नहीं रोग में, किसी को भी सोना। वो कर्म से उपाय से मिलता है सोना, धन से मेहनत से मिलता है सोना, और मिलता है सुख से जिसे मिलता है सोना। और नारी को भाता है आभूषण सोना, और आलसी को भाता प्रेम दिन रात सोना, आलसी को भाता प्रेम दिन रात सोना। और हरदम ही रहता है सदा भरा सोना, हरदम ही भरा रहता है आलसी को सोना, आलसी को भाता प्रेम दिन रात सोना। अगला सवैया रामचरितमानस प्रसंग है। चित्रकूट में सीता हरण प्रसंग पर है। माँ सीता जी माया रूप है, वहां हिरण जो आता है वो माया का है, और उस पर जो मृग पर जो मणियां हैं वो भी माया है। माया यानी लक्ष्मी भी है, माया यानी जादू भी है, माया यानी छल भी है, और हिरण जो है वो माया का है। इस माया शब्द का प्रयोग आप इस सवैया में देखेंगे कि देखे के माया को रूप को माया, देखे के माया के रूप को माया, माया के फंद फंसी खुद माया, ओ माया तो माया के मुख में आए के निर्धन हो गई खुद की माया, देखे के माया के रूप को माया। सीता जी ने जब माया का मृग देखा
तो माया के फंदु खसी खुद माया, तो माया के मोह में अमोह में आए के निर्धन हो गई है खुद माया। मायापति खुद माया के कारण, भगवान राम मायापति हैं, मायापति खुद माया के कारण पीछे भाग रहे मृग माया। और माया नचावत है सबको जग, माया नचावत है सबको जग, प्रेम माया के पति न बचे माया माया, प्रेम माया पति न बचे माया माया। इस माया से स्वयं भगवान माया के पति जब ना बच सके तो हम संसार के प्राणी इससे कैसे बचेंगे। कि देख के माया के रूप को माया, माया के फंद खसी खुद माया, और माया तो माया के मोह में आए के निर्धन हो गई खुद ही माया। और माया नचावत है सबको जगे, प्रेम माया पति न बचे माया माया। अगला सवैया जो प्रस्तुत कर रहा हूं, शीर्षक है घड़ी भर को। इस संसार में हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। प्रत्येक चीज अपने समय पर निर्धारित है। कुछ प्रकृति चीजें, कुछ घटनाएं और समय कब कैसा आता है, इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। कि उदय अस्त सूर्य चंद्र समय में, उदय अस्त सूर्य चंद्र समय में फर्क न आत घड़ी भर को, जन्म मरण के समय घड़ी में, नहीं अंतर आत घड़ी भर को, नहीं अंतर आत घड़ी भर को, कर ले कछु नाम जगत में नर, नहीं समय भरोसो घड़ी भर को। और रण में पछताए समय पर तू, रण में पछताए समय पर तू, यदि चूक गयो जो घड़ी भर को, यदि चूक गयो जो घड़ी भर को। आयो बुलावो नपनाले गुरु, 3 जगह के ऐसे बुलावे हैं जहां से अगर बुलावा आए तो देर नहीं करना चाहिए। पहला बुलावा अगर न्यायालय से आता है तो देर नहीं करना चाहिए। दूसरा बुलावा आता है ईश्वर के यहाँ का, देर होती नहीं है। गुरु के यहाँ के बुलावा आता, देर नहीं करनी चाहिए। नब का बुलावा आता है, देर नहीं करनी चाहिए। तो यदि चूक गयो जो घड़ी भर को, आए बुलाए वो नपनाले गुरु, रुकिए मत यार घड़ी भर को, जपले हरि नाम मानस तन प्रेम, जपले हरि नाम मानस तन प्रेम, नहीं उमर भरोसो घड़ी भर को, नहीं उमर भरोसो घड़ी भर को। एक सवैया और शिक्षाप्रद है। जो लोग मदिरा का पान करते हैं, उन मदिरा पीने वालों से परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करता है। देखिए वो क्या कहते हैं कि नारी कहे, सबसे पहले पत्नी को दुख होता है। पत्नी क्या कहती है कि नारी कहे मत पी मदिरा, पिया आपन जोर घटावन को। मात कहे मत पी मदिरा, परिवार की पूंजी घटावन को। पितु सोच करे कल लाज समाज को, पितु सोच करे कुल लाज समाज को। आप कमाई मिटावन को, ओ भ्रात करे भुज छीण को सोच, पुत्र भविष्य बिगारन को। प्रिय मित्र कहे मत पी मदिरा, प्रिय मित्र कहे मत पी मदिरा। जगमान व प्रेम घटावन को, पिया आपन जोर घटावन को। नारी कहे मत पी मदिरा, पिया आपन जोर घटावन को। एक सवैया आपको फिर प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्ञानवर्धक सवैया है। कई मनुष्यों की आदत होती है कि वो दूसरे की हंसी करते हैं। हम समय का चयन नहीं करते,
कि यहाँ किस तरह की परिस्थिति है, कभी भी किसी हंसी कर देते। इस हंसी के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। कृपया हंसी किसी की ना करें। देखिए हंसी कितनी बुरी चीज है। हंसिए नहीं कब हूं काहू पे, हंसिए नहीं कब हूं काहू पे, हांसी बुराई लड़ाई करावे, हांसी अति दुख देवत पाछे, कब हूं हंसी अनहोनी करावे। जग दुख सहन करे सब कोई। संसार में मनुष्य सारे दुख सहन कर सकता है, अगर किसी की हंसी की जाए वह बहुत बुरा लगता है, उसको सहन नहीं कर पाता। कि जग दुख सहन करे सब कोई, अपनी हंसाई सही नहीं जावे, और प्रेम समय को भरोसो नहीं, प्रेम समय को भरोसो नहीं, कब अपनी ही हंसी हो जावे, कब अपनी ही हंसी हो जावे। इस हंसी के उदाहरण आपके सामने वैदिक हैं, रामचरितमानस के प्रसंग हैं, कुछ महाभारत प्रसंग हैं जिन्होंने हंसी की है। तो देखिए आप हंसी के प्रसंग कि नारद हंसी कराई हरि ने, नारद जी की हंसी भगवान ने हरि मुख देख रखी, तो क्या परिणाम हुआ कि नारद हंसी कराई हरि ने, तो नारी वियोग रोए नारद, नारी वियोग रोए नारद श्राप से। भगवान राम वन में सीता जी के लिए रोए। नारद हंसी कराई हरि ने, तो नारी वियोग रोए नारद श्राप थे, और कब की पूछ जरत देख हासे, तो लंका जली रावण हंसी थे। हंसी ही ते नगन भई द्रौपदी, हंसी ही ते नगन भई द्रौपदी, कौरव वंश मिटो हंसी ते, वो यदुवंशन को वंश मिटो है, यदुवंशन को वंश मिटो है, तुम दुर्वासा की हंसी कर बेते, नारद हंसी कराई हरि ने, नारी वियोग रोए नारद साप से, यदुवंशन को वंश मिटो है, तुम दुर्वासा की हंसी कर। अगला शब्द है हल। हल शब्द है हिंदी का। एक हल होता है जिससे हम खेती करते हैं, जो लकड़ी का होता है। दूसरा हम किसी समस्या का हल करते हैं। तीसरा हलना डुलना। ये शब्दों का प्रयोग देखेंगे कि धरती को उपजाऊ बनावत, धरती को उपजाऊ बनावत, बोवत बीज किसान चला हल, धरती को उपजाऊ बनावत, बोवत बीज किसान हला चला हल, वो चतुराई बुद्धि से होता, चतुराई बुद्धि से होता, बड़ी बड़ी बातन को भी हल, बड़ी बड़ी बातन को भी हल। और यारो मानो बात माही की, माही माने केवट। हम नाव में अगर बैठे हैं तो केवट मना करता है कि आप हलना नहीं, तो यारो मानो बात माही की, नाव में बैठ कभी मत तू हल, वो सबसे चतुर होशियार वही है, सबसे चतुर होशियार वही है, पल में कठिन सवाल करे हल, पल में कठिन सवाल करे हल। एक शब्द और है भंग। भंग का मतलब किसी चीज का नष्ट होना, अंग भंग होना, और एक पदार्थ भी है नशीला भंग। उस भंग का प्रयोग आप देखेंगे कि जाके खावन पीवन से, जाके खावन पीवन से नशा होत ऐसी है भंग, और को करे खुशियों के अवसर, दुर्व्यवहार से रंग में भंग। कई लोग कार्यक्रम भंग कर देते हैं ना अपने दुर्व्यवहार से। फिर देखिए तीसरा कि को आप लगावे या और लगावे, जीवन में तन अंग में भंग। कोई किसी का अंग भंग कर देता है, स्वयं अपने हाथ से हो जाए या किसी से हो जाए। चौथा है कि जान सभा को बहाव सभापति। हमारे राजनीति में हम सुनते रहते हैं ना कि सभापति महोदय ने सभा भंग कर दी, तो जान सभा को बहाव सभापति, प्रेम करे वो सभा को भंग, और जाके खावन पीवन से नशा होत ऐसी है भंग, और प्रेम करे जो सभा को भंग। जी एक शब्द है के बारे में आपको बता दूं कि आप जी गुरु मानस मर्मज्ञ के स्वर्गीय स्वामी राजेश्वरानंद जी सरस्वती जी की प्रेरणा से लेकर के आपने श्री रामचरित्र मानस के 7 कांडों को 1940 कवित्व सवैयों में पूर्ण किया है। आप जैसी मूर्ति को साधुवाद है। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी एक तुलसी जो रामचरितमानस को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शब्द है तुलसी, एक शब्द उसके देखिए। एक तुलसी तो वृक्ष है,
एक तुलसी वृंदावनी और एक तुलसीकृत रामायण है। उसके अर्थ देखेंगे कि अति नारी सो प्रेम कियो तुलसी। प्रथम कहाँ से शुरू कि अति नारी सो प्रेम कियो तुलसी। ये पहली है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कि अति नारी सो प्रेम कियो तुलसी, तब नारी व्यंग बने तुलसी। सब वेद पुराण को सार लिखो, घर घर हो तुमा पाठ मानस तुलसी। ओ पतिव्रता एक नार सती बिंदा, व्रत धर्म से नार बनी तुलसी। प्रभु लेत न भोग बिना तुलसी, जग पूजत प्रेम घर घर तुलसी। जग पूजत प्रेम घर घर तुलसी। एक कवित्त है, उसका शीर्षक है चूक जात। मुझे इसमें थोड़ी सी मन में वो है कि हो सकता है शायद ये रचना पहले कहीं हुई हो इन विषयों पर, लेकिन मैंने तो मुझे पढ़ने में नहीं आया। ये तो मेरी मस्तिष्क में जहन में आया और मैंने उसको संग्रह किया। अगर ये कहीं भी हो तो उसके लिए तो मैं फिर क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है ये विषय ऐसे हैं कि इन पे कहीं ना कहीं किसी भी रचनाकार ने, किसी कवि ने बराबर इसकी रचना की होगी, लेकिन मुझे मेरे ध्यान में कहीं नहीं आया है। फिर मैं भी आपको कुछ व्यंग सुनाता हूँ कि संसार में सब चूक जाते हैं, तो कौन कौन चूक जाते हैं, कौन नहीं चूकता, देखेंगे आप। कि चूक जात यार तीर तलवार को चलैया, चूक जात घुड़सवारी को चलैया, चूक जात नदी ताल को तरैया, चूक जात वक्ता लेखनी लिखैया, चित्रकार कलाकृति को घड़ैया, ज्योतिषी चूक जात ज्योतिषी रेखा को परखैया, चूक जात बाधक राग रागनी गवैया, चूक जात शासक वेद न्याय को करैया, और चूक जात नर्तक तंत्र मंत्र को करैया, चूक जात कवि जन पर एक ना चूकत जगत प्रेम, एक ना चूकत जगत प्रेम चुगली को करैया। एक ना क्या चूकत बात है जगत सर। प्रेम चुगली वाह, को साधुवाद, बहुत बढ़िया। एक शब्द और है, जल माने पानी, जल माने जलना, जलना माने द्वेषता किसी से रखना। इनके प्रयोग देखिए कि सारी धरती पर जल ही जल है, सारी धरती पर जल ही जल है, सबसे उत्तम है गंगा जल, और सबसो घातक है अग्नि, सबसो घातक है अग्नि, यदि कोई जावे भूल से जल, और बढ़ते देख दूसरों को हम भी उनसे जाते जल। और घर घर करत उजारो दीपक, घर घर करत उजारो दीपक, प्रेम अंधेरों मिटात है दिया जल, प्रेम अंधेरों मिटात दिया जल। यानी दीपक भी स्वयं जलता है लेकिन हमें उजाला देता है। काफी सुंदर रचना। जी, एक शब्द और है, बारी शब्द है। बारी माने होता है छोटा भी, बारी माने है क्रम, और बारी माने जेवर भी होता है, कान में आभूषण। इसका प्रयोग देखेंगे आप कि नंदू यशोदा को कारो हो लाला, तोरी उमरिया है अभी बारी, ओ सावरिया तोरी सूरतिया पे मैं तो जागू बारी बारी। कि जन्म जन्म तेरी रही दीवानी, नाम परो बरसाने वारी, ओ चांदनी डैन चमके श्रवणन में, राधे कानन सोने की बारी। और बीती जाए उमरिया अब तो कब आएगी हमारी बारी, ओ जा पे कृपा हो ये काना की, जा पे कृपा हो ये काना की, बाके काज बने प्रभु बारी बारी। जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो संसार में उसके सारे कार्य एक एक क्रम से बारी बारी बनते चले जाते हैं। जी, अगला आदेश आप जैसा है। जी, आपने तो वैसे बहुत सी विधाओं में रचनाएं लिखी हैं,
जी। कोई लोकगीत भी सुनना चाहेंगे, मगर कोई लोकगीत आपके पास अभी उपलब्ध हो? अभी इस समय तो अब क्या नाम, अभी आज संगीत का संग्रह जो है, वो अच्छा, संगीत म्यूजिकल की बारी जब आएगी, जब आपको मैं अच्छा। संगीत, लोक हाँ संगीत, जी, गजल वगैरह, वो फिर संगीत जी, की विधा मैंने अलग रखी है। और जी, कविताओं का काव्य पाठ जो है, जैसे अनेक जी, विषय हैं, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, जी, और जी। प्राकृतिक है, उसके विषय मैंने अलग रखे हैं। उसके फिर पूरा हुँ, वही हुँ। वो रहेगा, कवि सम्मेलन शैली रहेगी। तो मैंने अच्छा, आज मैं केवल एक ही शब्द पे और ज्ञानवर्धक एक चीजों पे, शब्द पे ले फिर रहे कभी हैं आप। भक्ति। जी हाँ, फिर कभी आपने भक्ति रस आपको प्रस्तुत करेंगे। जी। जी, जी, जी। जी जी। आपके पास और जैसा भी आपका कोई आदेश है। प्रश्न? जी, जी, जारी रखिए। श्रीमान जारी रखिए। अच्छा। ये एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें शब्द है फिर माया। तो ये माया है लक्ष्मी, यानी धन। ये माया हमारे संसार के मनुष्य को किस तरह से नचाती है, इस पर एक गीत आप देखेंगे। माया है काम की, माया माया है काम की, सबको नाच नचाए ऐसी माया काम की, ऐसी माया काम की। नाम है अनेक तेरे, काम है अनेक तेरे, ठाव है अनेक तेरे, रूप है अनेक तेरे, ऐसा कोई नहीं है जग में, ऐसा कोई नहीं है जग में, जिनके न काम की माया, माया है काम की, सबको नाच नचाए ऐसी, ऐसी। ये काम शब्द के दो अर्थ हैं सब यहाँ पे। एक तो है माया यानी लक्ष्मी, और एक काम है संसार के काम, और एक है काम वासना। यहाँ तीन चार शब्दों को इस गीत में प्रस्तुत किया है। पर देखिए, उठे जब पीर काम, बस में न होवे काम, गावे भावे नहीं कछु काम, ऐसी प्रेम माया काम, ये कर दे काम तमाम, ऐसी माया है काम की, ऐसी माया है काम की, सबको नाच नचाए ऐसी माया है काम की। किसी को हमेशा काम, किसी को न कोई, यहाँ संसार के काम से तात्पर्य है। किसी को हमेशा काम, किसी को न कोई काम, जिंदगी में दो ही काम, राम नाम या फिर काम, प्रेम करुणा काहू काम, प्रेम करने काहू न नाम, ऐसी जिंदगी है काम की माया है काम की, सब जग को नाच नचाए ऐसी माया है काम की, ऐसी
माया है काम की। जी आदेश करें। हो गया पूरा। आज के लिए सर यही विश्राम दें। आवाज नहीं आ रही। जी जी सर। अति सुंदर रचना है आपकी और जी सर। अप्रतिम रचनाएं थी। अभी तक सुनने में हमें इतने कवियों को सुना, उनसे सबसे जी अलग भाव आपके रचनाओं में हमने देखे कि जी जी आपने किस तरह से एक शब्द को लेकर के उसके अलग अलग भाव अपनी रचना में प्रस्तुत किए। आदरणीय, हम आपका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पे। मैं आपको बता दूं कि श्री प्रेम नारायण जी राव हमारे राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच के भोपाल इकाई के श्री विमल राव जी के पिताश्री हैं। विमल राव जी भी एक अच्छे रचनाकार हैं। मैं चाहूँगा विमल राव जी भी कैमरा के सामने आए और अपना दर्शन दें। जो श्रोता देख रहे हैं उन्हें मैं विदाई लूं आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, राष्ट्रीय हिंदी मंचक के अध्यक्ष महोदय पकवाना जी को, मैडम जी को चरण स्पर्श। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत आपका बहुत भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच को दिया। और हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन भी करते रहें और रचनाएं प्रस्तुत करते रहें। समय समय पर हमें आपके आशीर्वाद की और आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पर आप अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके आदेश की प्रतीक्षा में अगली। नमस्कार।